Chemistry Chapter 2 Video 3. Today we'll be covering compounds and the properties of compounds. First of all, the definition of compound. We know there are about 118 different elements. ये जो elements हैं ये combine करते हैं अलग अलग ways में to form the compounds. So एक compound form होता है when two or more elements chemically bond together. The example is water. Water is a compound which is made up of two elements, hydrogen and oxygen. Each molecule of water has one oxygen atom and two hydrogen atoms. On page 27 of the book, as shown here in the slide, table 2.5 shows some compounds and their constituent elements. Constituent elements का मतलब है वो elements जो मिलके इन compounds को form कर रहे हैं. For example, sodium chloride, the common salt जो हम kitchen में use करते हैं. It is made up of two elements, sodium and chlorine. Water, as already discussed, is made up of hydrogen and oxygen. Similarly, we can see carbon dioxide, sodium oxide, sulfur dioxide, etc. Now something more given on page 27. Many substances around us, including the things that we eat and drink, are compounds. काफ़ी सारे substances जो हमारे आसपास हैं, including उन चीज़ों को जो हम खाते हैं पीते हैं वो compounds हैं. For example, water is very essential. We drink water. We need water to live. It is a compound. कॉमन सॉल्ट जैसे अभी हमने डिस्कस किया इज अ कंपाउंड मेड ऑफ टू एलिमेंट्स. सिमिलरली शुगर जो है वो एक कंपाउंड है. इट इज मेड अप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जो भी फूड हम खाते हैं और जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, ऑल ऑफ दीज आर कंपाउंड्स. टेबल 2.6 शोज द एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स और उनके कुछ कंपाउंड्स जो फॉर्म होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का कंपाउंड है वाटर, कार्बन का कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन का कंपाउंड हमारा कार्बोहाइड्रेट्स भी है, शुगर भी है, आयरन, फेरिक ऑक्साइड. यू कैन रीड द टेबल एंड रेफर टू द बुक फॉर प्रॉपर एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट वी हैव एक्टिविटी 1 ऑल्सो गिवन ऑन पेज 27. इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने समझना है कि एक कंपाउंड होता क्या है. द मटेरियल रिक्वायर्ड इज अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन. इट इज इजीली अवेलेबल इन द केमिस्ट्री लैब. सैंड पेपर, इससे हम मैग्नीशियम रिबन को एक बार घिसते हैं ताकि उसके ऊपर जो भी करोजन होगा या लेयर होगा एक्स्ट्रा डस्ट का वो हट जाएगा. अ पेयर ऑफ टोंग्स टू होल्ड द मैग्नीशियम रिबन and a burner. What we do, हम पेयर ऑफ टोंग से मैग्नीशियम रिबन को थोड़ी देर होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद वी वेट फॉर इट टू बर्न ओवर द फ्लेम. What happens? The magnesium ribbon here in the observation starts to burn with a dazzling white flame and forms a white ash. ये जो वाइट ऐश है ये एक न्यू सब्सटेंस है. इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट ऐश फॉर्म हुई है, दिस इज अ कंपाउंड. नाउ कमिंग ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड. कोई भी फिजिकल मेथड है, बॉइलिंग, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, सीविंग, वी कैनॉट यूज दीज मेथड्स टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ द कंपाउंड. नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स. जैसे कि वाटर है, वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स. इन्हें सेपरेट करने के लिए वी यूज अ केमिकल मेथड कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस. इसी तरीके से बाकी कंपाउंड्स को भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में सेपरेट करने के लिए हम केमिकल मेथड्स ही अप्लाई कर सकते हैं.
This method, the electrolysis of water, is discussed in the upcoming slide. Next, the properties of a compound are different from its constituent elements. जो कंपाउंड जिन एलिमेंट्स का बना है उससे उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगेन विल टेक फॉर वाटर. वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब जो हाइड्रोजन है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फ्यूल. वो एक फ्यूल है, हाइड्रोजन गैस बर्न करती है. एंड ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग. ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग के लिए असेंशियल होती है. लेकिन जो वाटर है उसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एकदम ऑपोजिट जाती है, डिफरेंट हो जाती है. कैसे? जो वाटर है ना वो फायर कैच करता है ना वो बर्निंग में हेल्प करता है. इंस्टेड वो बर्निंग रोक देता है, आग को बुझा देता है. सिमिलरली वी कैन से फॉर कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो. इट इज़ अ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन. अगेन कार्बन कोल के फॉर्म में बर्न करता है और ऑक्सीजन बर्निंग सपोर्ट करता है. बट कार्बन डाइऑक्साइड ना ही बर्न करता है ना ही बर्निंग सपोर्ट करता है. इंस्टेड वो फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है, आग को बुझाने में काम आता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास. जब एलिमेंट्स फिक्स्ड रेशियो बाय मास में कंबाइन करेंगे तभी ये कंपाउंड फॉर्म होगा. नेक्स्ट कम्स, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली. यानी कि एक केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोल को लेते हैं, कोल इज प्योर कार्बन और उसको बर्न करते हैं, सो इट विल बर्न विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द एयर. तब हमें क्या मिलेगा? हमें स्मोक मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और हीट मिलेगी, आग चलेगी. सिमिलरली मैग्नीशियम जब बर्न करता है वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे कि हमने एक्टिविटी 1 में डिस्कस किया था. नेक्स्ट, एनर्जी इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स. जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है तो फिर एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में या तो एब्सॉर्ब होती है, यूटिलाइज करी जाती है, या रिलीज होती है, क्रिएट हो जाती है. जैसे कि कोल को जब हम बर्न करते हैं तो वंस द कोल स्टार्ट्स बर्निंग, तब क्या होता है? तब उसको जब आग लग जाती है वी गेट द हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी एज वेल. तो इस रिएक्शन में जो एनर्जी है वो इन्वॉल्व हुई. द समरी ऑफ दीज properties is given on page 29. You can refer to page 29 of the book. Next is electrolysis of water. Electrolysis of water is given on page 28 of the book, figure 2.5. The students are advised to follow the figure which is given in the book. आपने वही फिगर करनी है, प्रैक्टिस जो बुक में गिवन है. पहले हम इनके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को समझ लेते हैं apparatus के. फर्स्ट वी हैव द बैटरी. नेक्स्ट वी हैव द की और द स्विच. इट इज यूज्ड टू स्विच द सर्किट ऑन एंड ऑफ. नेक्स्ट वी हैव द इलेक्ट्रोड्स. 2 इलेक्ट्रोड यूज किए गए हैं, एनोड एंड कैथोड. एनोड होता है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. यहाँ पे हमने 2 रिवर्स टेस्ट ट्यूब्स यूज करी हैं जिनमें इलेक्ट्रोड के थ्रू करंट जाएगा. एंड वी आर यूजिंग एसिडिफाइड वाटर. दिस इज गिवन प्रॉपरली इन द बुक एज वेल. एसिडिफाइड वाटर क्या है? जो प्योर वाटर होता है इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस भी ज़्यादा होगी. सो समराइजिंग इट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन फॉर्म होगा यानी कि एनोड पे. नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है. जो अमाउंट है हाइड्रोजन गैस का इट इज डबल द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन गैस. दिस इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच वी सेपरेट वाटर इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी. This is it for today's video.